सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आज आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आज हम क्यों करें। हम सब लोग जानते हैं कि 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम प्रति हेक्टर आधा किलो यूरिया डीएपी यूज होता था, और आज वो यूरिया डीएपी जो फर्टिलाइज़र है वो बढ़कर लगभग 143 किलो प्रति हेक्टर हो गया है। मतलब आधा किलो तो हमने केमिकल डाला है, इसका मतलब 286 गुना बढ़ा है केमिकल। लेकिन हम प्रोडक्शन जो उत्पादन की बात करें तो 1950 में हमारा जो उत्पादन था वो 50 मिलियन टन था, जो आज बढ़कर 280 मिलियन टन हो गया है। मतलब लगभग 5 गुना हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है, 286 गुना केमिकल डालकर। इस केमिकल ये प्रोडक्शन हम जैविक खेती के द्वारा भी बढ़ा सकते थे यदि हम अच्छे तरीके से जैविक खेती करें तो। लेकिन आज भी हमारे किसानों को जैविक खेती का मतलब सिर्फ इतना पता है कि गोबर की खाद। गोबर की खाद का मतलब ही जैविक खेती नहीं है। जैविक खेती में कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं। लगभग इससे हमारे इंडिया में ऑर्गेनिक खादें 5000 प्रकार की होती है। यदि उनमें से किसान कम से कम 10-15 भी सीख जाए अच्छे से बनाना, तो वो अच्छे से अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। आज मैं बता दूं कि जो किसान सिर्फ जैविक खेती का मतलब गोबर की खाद जानते हैं, उनको मैं बता दूं वो खाद भी जीरो होती है। कैसे होती है कि किसान भाई सभी अपने गोबर को खेत के पीछे डालते हैं, उस पर कभी छाया नहीं करते हैं और नीचे पक्का फर्श भी नहीं करते हैं। ऊपर छाया नहीं करने से मैं आप सब लोगों को बता दूं कि गोबर में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन एक गैस है। यदि धूप पड़ती है तो अमोनिया के रूप में, वोलेटिलाइजेशन के रूप में उसमें 47% नाइट्रोजन तो ऊपर उड़ जाती है। जो बाकी की नाइट्रोजन बचती है या और न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, हम सब जानते हैं कि ज़मीन में जब फर्श पक्का नहीं करते हैं वो कच्ची होती है, तो उस गोबर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सभी के सभी ज़मीन में लीच डाउन हो जाते हैं। अब बात करते हैं, जब किसान भाई उसको 4-5 महीने बाद में उस गोबर को अपने खेत में डालता है तो हम सब लोग जानते हैं कि उस गोबर में स्मेल आती है, बास आती है। उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ में यदि बास आती है, इसका मतलब वो सड़ रही है, सड़ी नहीं है। इसका मतलब हमारा गोबर अभी भी कच्चा है। किसान जब उसको खेत में डालता है तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि उसमें न्यूट्रिएंट्स तो रहे नहीं, आधे न्यूट्रिएंट्स ऊपर उड़ गए, आधे नीचे चले गए, और जो डाल रहा है खेत के अंदर वो सिर्फ कच्चा है। तो कच्चा गोबर जो हमारा दीमक है उसका सबसे प्रमुख फूड है। मतलब हम बोलते हैं ना कि दीमक लग गई, दीमक के कोई कहाँ से आती है? उसको कुछ खाना मिलता है ज़मीन में, तभी तो वहाँ पैदा होती है, और उसका प्रमुख फूड है गोबर, कच्चा गोबर। अब बात करते हैं कि हमने ये 286 गुणा केमिकल जो डाला है, उस केमिकल के नुकसान क्या हुए। नुकसान उससे ये हुए कि आज जो हम सबसे बड़ा बता रहा हूं मैं कि आज लोग जानते हैं कि इंसान की उम्र पहले के टाइम में 100 ईयर मानते थे, दादाजी पिताजी कहते थे कि 100 ईयर होती है। आज वो इंडियन की जो एवरेज एज है वो लगभग 62 ईयर्स रह गई है। मतलब हमें केमिकल डालते हुए 70 साल हुआ है, और 70 साल में हमारी 40 साल उम्र कम हो गई है। तो इससे बड़ा ड्रास्टिकल क्या होगा? जो केमिकल का सबसे आप नुकसान तो ये समझिए ना कि 40 साल उम्र कम हो गई है। दूसरा जो सबसे प्रमुख जो नुकसान है वो ये है कि ये कैंसर के बारे में हम जब भी मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ एड आता है कि तंबाकू पीने से कैंसर होता है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी कैंसर से सफरिंग है, उन्होंने कभी बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पी। तो कैंसर का मेन कारण, और मैंने कई सारे पेपर्स भी पढ़े हैं कि कैंसर का मेन कारण बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं है। कैंसर का मेन कारण केमिकल है। कैंसर क्या है? एक जीन होती है ऑन्कोजीन, जब वो बढ़ने लग जाती है, डिवाइडेशन करने लग जाती है, तब कैंसर होता है। और उस जीन को एक्टिवेट करता है केमिकल, चाहे वो केमिकल कोई भी हो सकता है। तंबाकू के अंदर भी निकोटीन नामक केमिकल होता है। तो कैंसर का मेन कारण केमिकल है। जो तीसरा नुकसान है, आप सब लोग जानते हैं कि ये यूरिया बनती है, ये फैक्ट्रियाँ चलती है, इससे सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है, उसके बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण के अंदर सबका हेल्थ है, सबका मतलब वो चाहे प्लांट हो, मृदा हो, जीव हो, और खुद एटमॉस्फेयर हो, इन सब का स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि जैविक खेती करनी चाहिए,
जैविक खेती का मतलब वो मत समझना कि गोबर की खाद। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जैविक खेती कैसे करें और उसमें क्या क्या चीज़ें काम में ली जा सकती है। जैविक खेती करने के लिए दो प्रकार की खादें बताऊंगा। पहली है जो ज़मीन में डालने वाली और दूसरी है जो पौधों पर छिड़काव करने वाली। अब ज़मीन में खाद डालने वाले आप सब लोग जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट हुआ, हरी खाद हुई, कंपोस्ट हुआ, जितनी प्रकार की खलियाँ हुई वो हुई, तो ये सब ज़मीन में डालने वाली खादें हैं। दूसरी प्रकार की खादें हैं जो पौधों पर छिड़काव की जाती है, जिसको हम तरल जैविक खादें कहते हैं, और वो 3 प्रकार की होती है। पहली, जो ऐसे तरल जैविक खाद जो पौधे की वृद्धि बढ़ाते हैं, जैसे पंचगव्य हुआ, वर्मीवाश हुआ, जीवामृत हुआ या बीजामृत हुआ। दूसरी प्रकार की वो खादें जो पौधों पर लगे हुए कीट मारती है, जैसे मैं बता दूं नीम सबसे बड़ा कीटनाशक है कि जैविक खेती में यदि आपको कीट मारना है तो उसमें नीम की पत्ती होगी, तेल होगी, उसकी खड़ होगी। तो नीम जैसे 10 पर्णी हुआ, 10 पर्णी भी 10 पत्तियां अलग अलग प्रकार जिनकी पत्तियां खारी होती है, उनकी पत्तियों को सड़ाकर 40 दिन तक बनाया, मैं बताऊंगा बाद में आपको। तो पहली तो वृद्धि कारक, दूसरी होगी कीटनाशक, और तीसरी तरल जैविक खाद हो गई आपकी जो बीमारियों को मारती है। तो इस प्रकार किसान भाई इन सब को अच्छे से आराम से करके यदि जैविक खेती करे तो उसका उत्पादन जो हमने केमिकल से 5 गुना बढ़ाया है वो जैविक तरीके से भी 5 गुना अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। हमें केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप सभी लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जैविक खेती करिए। शुरू में फर्स्ट ईयर इसमें थोड़ा सा उत्पादन थोड़ा कम आता है, लेकिन आप धैर्य रखें, क्योंकि जब हमारा फ्यूचर ही सही नहीं होगा तो हम अधिक पैसे कमा के क्या करेंगे। आज हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं। आप बता दूं कि जब हमारी 62 साल उम्र है तो आने वाले बच्चों की एवरेज उम्र क्या होगी। सब केमिकल से आज हार्ट अटैक है, कैंसर, दीज आर द नॉर्मल। तो आप सब भाई लोगों से मेरा निवेदन है, पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे जैविक खेती के अंदर अभी 13 साल हो गए हैं। मेरा एमएससी, मेरा पीएचडी ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, और अभी मैं 4 साल से जैविक खेती का जो आईसीआर का प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैं एमपीयूटी उदयपुर में काम कर रहा हूँ। आप किसान भाइयों को